बच्चों, आपने एक चीज नोटिस की है? जब भी नीट का रिजल्ट आता है, जो टॉपर्स होते हैं वो यूजुअली 12th क्लास के साथ एग्जाम निकालने वाले होते हैं, ना कि ड्रॉपर्स। पर ऐसा क्यों होता है? आई एम श्योर आपके मन में कभी ना कभी तो क्वेश्चन आया होगा कि एक ड्रॉपर बच्चे के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसकी एज भी ज़्यादा है, उसने पढ़ाई भी ज़्यादा की है, उसने एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा बार पढ़ी होगी, उसने टेस्ट्स भी प्लस टू वाले बच्चे के मुकाबले ज़्यादा बार किए होंगे। एंड जो 12th क्लास वाला बच्चा है, उसको बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करनी है, वो भी नीट से सिर्फ 2 महीने पहले। एंड बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने के बाद भी ऐसा क्या उसमें स्पेशल है कि वो नीट में टॉप मारता है, या नीट में उसकी रैंक है वो ड्रॉपर बच्चों से ऑन एन एवरेज ज़्यादा अच्छी आती है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कि आप इन चीजों में ना फंसे, एंड आप अपनी जो तैयारी है वो प्लस टू क्लास का जो बच्चा है उसके जितनी या उससे बेटर रखेंगे, आपकी रैंक भी एक बहुत अच्छी रैंक में कन्वर्ट हो सके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। देखो यार, इन सारे क्वेश्चंस का सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है, वो है प्रेशर। तो जब प्रेशर एक ड्रॉपर बच्चे के ऊपर पड़ता है इस चीज का कि मैं अपनी जिंदगी के 2 साल पहले ही नीट के सपने को दे चुका हूँ, 11th 12th में मैंने नीट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी, एंड तब भी मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। जब ये प्रेशर लेके बच्चा ड्रॉप करता है, वो कभी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता जितना वो 12th के साथ कर पाता। इसी मिक्स में आप इस चीज को और ऐड कर दीजिए कि बच्चा लगातार ये सोचता है कि व्हाट इफ इस साल भी मेरा नहीं हुआ तो क्या, मैं पहले ही 1 साल और एक्स्ट्रा दे चुका हूं और अभी भी अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। एंड यहीं पर एक और थॉट लगातार बच्चे के माइंड में आती है, वो ये कि मेरे साथ वाले जो दोस्त थे, जो इवन मुझसे कम मेहनत कर रहे थे कुछ लोग, आज वो बहुत अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं, एंड मैं आज भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो एक ड्रॉपर बच्चा जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, जिसने ज्यादा बार पढ़ाई की है, जिसने ज्यादा टेस्ट दिए हैं, सिर्फ इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत हद तक डाउन कर लेता है। तो ये पावर होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। आप सबकॉन्शियस माइंड को लगातार ये फीड कर रहे हो कि आपका टाइम वेस्ट हो गया है, आपने 1 साल वेस्ट कर दिया है, अगर इस साल भी नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मेरे साथ वाले मुझसे इतने आगे निकल गए एंड मैं अभी तक यहीं फंसा हुआ हूँ। एंड सिर्फ और सिर्फ इन नेगेटिव सेल्फ टॉक्स की वजह से जो आपका पोटेंशियल है वो आप अचीव नहीं कर पाते हो, एंड आपकी जो रैंक है जो आनी चाहिए थी उससे काफी हद तक पीछे रह जाती है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो बोलना बहुत इजी है, सुनना बहुत इजी है कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है, लेकिन जब आपको 1 साल दिया गया हो अपने सपने को पूरा करने के लिए, उस 1 साल में अपने 2 साल की प्रिपरेशन करनी है, तब बहुत मुश्किल होता है उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को ढूंढना, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना। तो इसके बारे में मैं आज आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि क्या चीजें हैं जिनको फॉलो करके आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर ला सकते हैं, एंड उसके बाद आपकी जो रैंक आएगी वो प्लस टू क्लास का जो बच्चा है उसके जैसी या उससे इवन बेटर आएगी। तो सबसे पहली चीज है, आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर नेगेटिवली आपको अफेक्ट कर रहा है तो ये पॉजिटिवली भी आपको अफेक्ट कर सकता है। आप जब उसे बार बार फीड कर रहे थे कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, पहली बार में नहीं हुआ तो अब क्यों हो जाएगा, या मेरे साथ वाले आगे निकल गए मैं यही रह गया, इसकी जगह आप उसको ये फीड करना शुरू कर दें कि मेरी सिलेक्शन तो हो रही है, इसे कोई नहीं रोक सकता, मैं सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं रैंक के लिए पढ़ रहा हूं। जब ये मैसेज आप बिलीव करना शुरू कर दें, बहुत स्ट्रांगली बिलीव करना शुरू कर दें, बार बार अपने आप से रिपीट करें, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको एक फैक्ट की तरह मानता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये तो एक फैक्ट है, ये सच है और ये होना ही है, एंड इसको सच करना अब मेरी जिम्मेदारी है। तो वो अपने आप रास्ते निकालता है उस सच तक पहुंचने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ड्रॉप ईयर में वो रैंक निकाली जो 12th क्लास के बच्चे भी नहीं निकाल पाए थे, एंड उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन था, जो सबसे इंपॉर्टेंट उनकी वजह थी रैंक निकालने की, वो थी उनका सेल्फ वर्क या सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके अलावा जब भी आपके दिमाग में ये ओवर थिंकिंग आए, आपका दिमाग बहुत ज्यादा घूमने लग जाए कि यार प्लस टू मैंने ये गलती कर दी थी, इस बार में नहीं होगा तो क्या होगा, आपने वहीं पर उस पैटर्न को ब्रेक करना है। आपने उस ओवर थिंकिंग में बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं करना है, बहुत लंबे टाइम तक उसके बारे में सोचना नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं हम? 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप अपने ब्रेन को शांत करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दे दीजिए।
कि मैं अभी इसके बारे में नहीं सोचूंगा, अभी मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है करने को, मैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ या टेस्ट दे रहा हूँ, मैं आज रात 9 बजे या आज रात 8 बजे इसके बारे में सोचूंगा। इस फिनोमेना को हम टाइम डेलीगेशन बोलते हैं। तो टाइम डेलीगेशन से क्या होता है, ब्रेन को ये लगता है कि इस थॉट को खत्म नहीं किया गया है, इस थॉट को लेटर टाइम के लिए छोड़ दिया गया है। तो ब्रेन कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता है, ओवर थिंकिंग का पैटर्न ब्रेक हो जाता है। कुछ केसेस में अगर ये काम ना करे, उस टाइम पे आप अपनी बुक को बंद करके एक पेन एंड पेपर लाइए एंड जो भी आपके थॉट्स चल रहे हैं माइंड में उसको पेन पे क्लियरली लिखिए। चाहे कोई ट्रिवियल थॉट हो, छोटी से छोटी बात हो, उसको आपने क्लियरली पेन पर लिखना है। आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रही है आप उसको बिल्कुल क्लियरली पेन पर लिखिए। इस प्रोसीजर को हम ब्रेन डंप बोलते हैं। ब्रेन डंप मतलब जो भी थॉट आपके दिमाग में आप उसको पेन पेपर पे एज इट इज लिख दीजिए। ये ब्रेन डंप करने से आपके दिमाग में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एंड इसके बाद आपने क्या करना है, वो थॉट्स जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं अभी, जैसे कि 12th के साथ में मैंने ये कर लिया होता तो आज मैं ये कर रहा होता, वो सब पास्ट में, जिसके बारे में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। तो ऐसी सारी थॉट्स के ऊपर आप एक रेड पेन से बहुत बड़ा बड़ा क्रॉस लगाइए। जो एक क्रॉस लगाने का प्रोसीजर है, ये बहुत अच्छा मोटिवेटर होता है ब्रेन के लिए उस थॉट को किल करने का। तो वो थॉट वहीं पर एंड हो जाएगी, वहीं पर किल हो जाएगी। एंड आप उन थॉट्स को पहचानिए जिनके बारे में आप आज कुछ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं एक थॉट है कि 1 हफ्ते बाद मेरा टेस्ट है एंड उसकी मेरी तैयारी नहीं हुई है। तो आप उस थॉट को लीजिए एंड उसके ऊपर प्लानिंग करनी शुरू कीजिए कि मैं कैसे नेक्स्ट 7 डेज प्लान करूं कि मेरा वो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से हो पाए, मैं अपना बेस्ट इसमें दे पाऊं। एंड इस प्रैक्टिस के बाद, ब्रेन डंप के बाद, आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी एंड आपके मेंटल रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे पढ़ने के लिए, ना कि ओवर थिंकिंग के लिए। आपका ब्रेन एक टाइम पे एक ही काम एफिशिएंटली कर सकता है। मल्टीटास्किंग में ब्रेन बहुत पुअर होता है। अगर आप उसके रिसोर्सेज को ओवर थिंकिंग में यूज कर रही हैं तो आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ओवर थिंकिंग खाली करने के लिए ब्रेन डंप कीजिए। जैसे ही ब्रेन के रिसोर्सेज फ्री हुए, उसके बाद आप पढ़ाई बहुत एफिशिएंटली कर पाएंगे। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको यूज करके आप ड्रॉप ईयर में अपने कॉन्फिडेंस को हाई रख सकते हैं एंड आप नीट में अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। मैं हमेशा बच्चों को एक एनालॉजी से बताता हूँ कि आप हमेशा देखें क्रिकेट में वो प्लेयर जो प्रेशर लेके खेल रहा है, जिसके दिमाग में ये प्रेशर है कि मेरी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, या टीम का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या अगर मैं नहीं परफॉर्म करूंगा तो टीम को ये हो जाएगा, वो प्लेयर ना चाहते हुए भी बहुत गंदा परफॉर्म करता है। लेकिन वहीं दूसरा प्लेयर जो सारे प्रेशर होने के बावजूद अपनी नेचुरल गेम खेलता है, वो खुलकर खेलता है, आप देखेंगे वो प्रेशर को ब्रेक करके कुछ अच्छा ही करके जाता है। तो आपने उस सेकंड प्लेयर की तरह बनना है। आपने एक्सटर्नल प्रेशर को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना कि आपकी नेचुरल गेम आप भूल जाओ। आपकी नेचुरल गेम है खुलकर खेलना। तो आपने नीट में भी बिल्कुल खुलकर खेलना है, अपनी तरफ से बेस्ट देना है, बिना रिजल्ट के बारे में सोचा हुए, बिना ये सोचते हुए कि व्हाट इफ अगर इस साल भी नहीं हुआ तो। आपने नहीं सोचना है, आप अपनी नेचुरल गेम खेलेंगे, आप अपना बेस्ट देंगे एंड फिर देखिए ड्रॉप ईयर में भी आप अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज कैसे अचीव करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, लीव अ कमेंट एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Please subscribe to the channel. Thank you. All the best.